हम तो तुम क्या चाहते हो सारस? मैं सबके पास जाकर ये कहूं कि आलस छोड़ दो, मेहनत शुरू करो और जंगल की सफाई रखो। लेकिन मैं हर एक जानवर के घर जाकर उन्हें समझाऊं तो इसमें बहुत मेहनत लगेगी। मैं तो बुरी तरह थक जाऊंगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। थोड़ा समय ठीक है। आप एक दिन का समय ले लीजिए और कल रात तक का इरादा बनाकर इस काम को शुरू कर दीजिए। अरे, एक दिन कम से कम, 2-3 साल का समय तो दो ना भाई। आलसी जानवर और मेहनती सारस ड्रीमलैंड। जंगल में अभी सूरज निकला ही था। धूप की किरणें जैसे ही लालू मुर्गे पर पड़ी, उसकी आंख खुल गई। अरे यार, ये सूरज इतनी जल्दी क्यों निकल जाता है? इसको पता नहीं कि मुर्गे की बांग देने के बाद ही सूरज निकलता है। जब मुर्गा ही आप जैसा आलसी हो तो सूरज उसके बांग देने से पहले ही निकल जाता है। ज्यादा मत बोलो, समझे? ये कहकर मुर्गा एक टीले पर चढ़ा और बांग देने संगीत लगा। यार, ये लाल मुर्गा क्यों इतनी जल्दी बांग देने लगता है? मैं तो दोपहर तक सोने वाला था। अच्छा, अगर आप दोपहर तक सोएंगे तो क्या हम लोग दोपहर तक भूखे रहेंगे? चलिए, उठिए और खाना ढूंढने जाइए। ये खाना ढूंढने का काम अकेला मैं ही क्यों करता हूँ? भला तुम उनको भी तो मेरे साथ चलना चाहिए। अगर मैं चली गई तो इन बच्चों की दिन भर देखभाल कौन करेगा? अरे देखो मंकू, मम्मी क्या कह रही हैं कि ये हमें संभालती हैं पापा। मम्मी आपके जाने के बाद बुलबुल मौसी के पास जाती है और शाम तक बस इधर उधर की बातें करके अपना समय बिताती हैं। ओह नो, नालायक चुप नहीं रह सकते क्या? वहीं एक तरफ छोटू हिरण भी नींद से जागा था। मम्मी, ये सुबह होती क्यों है? मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर हमें कभी भूख नहीं लगती, कभी सुबह नहीं होती, हमेशा रात ही रहती तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। हम लोग बस सोते रहते और आराम करते रहते, ना उठने की जरूरत, न कहीं खाना। तलाश करने जाने की एक दिन मंकू सारस इस जंगल में आया। छी, कितना गंदा जंगल है। यहाँ के जानवर सफाई नहीं रखते हैं। क्या वो इस जंगल में 2 दिन रहा और यहाँ के जानवरों का आलस देखकर उसे बहुत दुख संगीत हुआ। सारस यहाँ के राजा शेर खान के पास गया और उसको सारी बात बताई। हम तो तुम क्या चाहते हो सारस? मैं सबके पास जाकर यह कहूँ कि आलस छोड़ दो, मेहनत शुरू करो और जंगल की सफाई रखो। लेकिन मैं हर एक जानवर के घर जाकर उन्हें समझाऊं तो इसमें बहुत मेहनत लगेगी। मैं तो बुरी तरह थक जाऊंगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। थोड़ा समय ठीक है। आप एक दिन का समय ले लीजिए और कल रात तक का इरादा बनाकर इस काम को शुरू कर दीजिए। अरे, एक दिन कम से कम 2-3 साल का समय तो दो ना। संगीत भाई, अरे बाप रे, यहाँ का तो राजा भी बहुत बड़ा आलसी है। इस जंगल का कुछ नहीं हो सकता। सारस तालाब किनारे जा बैठा तो उसे तालाब के अंदर भी खूब कूड़ा करकट नजर आया। अब सारस पूरी तरह से टूट गया। उसने फैसला किया कि वह इस जंगल को छोड़कर चला जाएगा। लेकिन तभी न जाने उसके मन में क्या आई जादुई जलपरी और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान छलक आई। शाम होने पर वह लालू मुर्गे के पास गया और टीले पर खड़ा होकर चीखने लगा। सुनो सुनो सुनो, सभी ड्रीमलैंड वासियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह सुनकर सभी पंछी और जानवर, यहाँ तक कि शेर खान भी वहां आ पहुंचा। क्या बात है, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? आप लोग ये बताइए कि आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि उनको कभी कोई काम ना करना पड़े और बिना मेहनत घर पर ही पड़े पड़े खाना मिलता रहे? हम तो सभी ऐसी ही जिंदगी चाहते हैं। तभी शेर खान आंखों में चमक लाते हुए बोला, ऐसा हो सकता है क्या? कल शाम जब मैं तालाब के किनारे बैठा था तो एक जलपरी पानी से बाहर आई। उसने मुझे कहा कि वह इस जंगल के जानवरों को एक तोहफा देना चाहती है। उसमें वह जो चाहे मांग सकते हैं, वह उनको ना नहीं कहने वाली। अरे वाह, फिर तो हम सब उससे यही मांगेंगे कि हमें कभी कोई काम ही ना करना पड़े और खाना पना और आराम करते हुए जिंदगी गुजार सके। हाँ, मैंने भी उससे यही कहा था। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी 2 और बहनों को यहाँ लेकर आऊंगी और हम तीनों मिलकर इस जंगल के हर एक जानवर की ख्वाहिश पूरी करेंगे। लेकिन उसकी 2 बहनों को सफाई सुथराई बहुत पसंद है और आलसी जानवर उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर उनको तुम लोगों की सच्चाई पता चलेगी तो यहाँ से चली जाएगी। सभी बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ सारस, हम ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। उन जलपरियों को खुश करने के लिए हम इस जंगल का नक्शा बदल कर रख देंगे। प्यारे जंगलवासियों, हम सभी को अगर बिना मेहनत किए जिंदगी गुजारनी है तो कुछ दिन मेहनत करके इस जंगल को साफ करना होगा।
और मेहनत करके ही खाना होगा। हाँ शेर खान, हम सब ऐसा ही करेंगे। अब सभी जानवर जंगल की सफाई करने में लग गए। साथ ही साथ वह लोग सुबह जल्दी उठते समय पर खाना ढूंढने जाते। जो भी खाते उसका कूड़ा जमीन पर ना फेंक कर एक जगह कूड़े के ढेर पर फेंकते। इस वजह से जंगल भी साफ रहने लगा और यह सब भी अच्छे से जीने लगे। 3 दिन गुजर जाने के बाद वह सभी इकट्ठा होकर मंकू सारस के पास पहुंचे। बंकू, सारस, तुमने कहा था कि 3 दिन के बाद वह जल परियां यहाँ आने वाली हैं। बोलो, अभी तक वह क्यों नहीं आई? आप सभी लोग यह बताइए कि कुछ दिनों पहले जंगल में कूड़े करकट की बू आती रहती थी, लेकिन अब फूलों और पेड़ों की महक फैली हुई है। तालाब में जहाँ कचरा भरा होता था, आज उसका पानी साफ है। और आप लोग जो आलस भरी जिंदगी जीकर अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे थे, वह भी ठीक हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि इतना कुछ मिलने के बाद आपको किसी जलपरी की जरूरत है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने जलपरी के बारे में बस एक झूठ बोला था, जिससे कि आप लोग आलस छोड़ दें और अपने जंगल को साफ सुथरा रखना शुरू कर दें। साथ ही मेहनत से डरना भी छोड़ दें। यह सुनकर सभी जानवर आग बबूला हो गए और सारस को खा जाने वाली निगाहों से देखने लगे। तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया। अब देखना हम तुम्हें क्या सजा देते हैं। शेर खान और सभी जानवरों ने आपस में मशवरा करके सारस को पिंजरे में कैद कर दिया और सारस अपने की पर पछताने लगा। अगले दिन 2 आदमी जंगल में आए। अरे बाप रे, ये इंसान यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे राजेश, तुमने तो कहा था कि यह जंगल बहुत गंदा है। इसमें हर जगह कूड़ा करकट पड़ा रहता है और तालाब भी सड़ा रहता है। लेकिन यह तो एक साफ सुथरा खूबसूरत जंगल है। जब मैं देखकर गया था तो यह जंगल बहुत गंदा था। पता नहीं कैसे साफ हो गया। अरे, अब हम इस जंगल को काट कर जलाकर यहाँ रोड बनाने वाले थे, लेकिन इतने खूबसूरत जंगल को काटने की परमिशन हमें सरकार नहीं देगी। चलो चलो चलते हैं यहाँ से। यह कहकर वो लोग वहां से चले गए। उसके बाद शेर खान ने अब सभी जानवरों को इकट्ठा किया। माना कि सारस ने हमसे झूठ बोलकर इस जंगल की सफाई करवाई और हमें मेहनत करने पर जागरूक किया, लेकिन उसमें कुछ भी गलत नहीं था। आज अगर हमारा जंगल साफ सुथरा नहीं होता तो सरकारी अधिकारी इसको काट कर नष्ट करने वाले थे। वह इसे साफ तरह पाकर वापस चले गए। अरे बाप रे, फिर तो हम लोग अगर यहाँ अपने जंगल में सही सलामत है तो केवल और केवल मंकू सारस की वजह से